प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो जो कुछ कह रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कह रही थी। इट्स ओके। लकी ने कहा और आगे बढ़ गया। यास्मीन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ने उसे माफ कर दिया। शशिकांत और यास्मीन भी लकी के पीछे पीछे उसकी साइकिल तक उसको छोड़ने आए। उन्हें लगा था कि लकी के पास कोई लग्जरी कार होगी। बैंक के सबसे बड़े कस्टमर को साइकिल से जाता देख शशिकांत खुद को रोक नहीं पाया। लक्ष्मण सर, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आप जितना पैसे वाला और सिंपल इंसान नहीं देखा। प्लीज आगे भी मेरा ध्यान रखना सर। हाँ सर, अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी जरूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगी। अगर किसी को मेरी सच्चाई बताई तो ठीक नहीं होगा, सब कुछ कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए। जी जी बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। और हाँ, एक बात और, आदमी के पास पैसा होना चाहिए लेकिन पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। पैसा आज है कल नहीं है, लेकिन हम सब कल भी इंसान थे, आज भी इंसान हैं और कल भी इंसान ही रहेंगे। इसलिए हमें अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए और इस तरह से पैसों का धोस दिखाकर किसी को दबाना नहीं चाहिए। लकी न्यू सिटी बैंक से सीधा अपने कॉलेज की ओर निकल गया। असल में उसे क्लास जाने में देर हो रही थी। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ, उसका पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गया। ओह शिट, आज फिर से। उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क की ओर साफ करने लगा। उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। इतने में क्लास की घंटी बज गई थी। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा तो देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा की क्लास शुरू नहीं बल्कि खत्म हुई। आज की क्लास यही खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कल मिलते हैं, कमलनाथ जी ने कहा और लकी को निराशा भरी नजरों से देखते हुए क्लास से बाहर चले गए। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था कि वो बैंक के चक्कर में लेट हो गया। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे उनमें से लकी कमलनाथ जी को सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर तो पूरी क्लास के सामने उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े, सभी लोग उसी की ओर देखने लगे। ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये कमलू की क्लास में कभी लेट नहीं हो सकता। इसकी पैंट तो देखो यार, कितनी गंदी है। भाई क्लास में लड़कियां भी होती है, कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आता। अरे कहाँ से पहन कर आता, कपड़ों के लिए तो पैसे लगते हैं। इसके पास ये कपड़े हैं, इसके लिए तो यही बहुत है। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फप्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके बारे में कुछ न कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फप्तियों का सामना वो हर रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर तो नीचे झुका ही रखा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि ये अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा था। तभी पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिम्पल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी, सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहाँ और कोई नहीं बल्कि डिम्पल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। सब लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिम्पल के पास पहुंचा। डिम्पल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और वो उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिम्पल को सबके सामने चूम लिया। ये नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिम्पल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिम्पल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ था। अरे लकी भाई, ये सब क्या हो रहा है? होने दे जो हो रहा है। अरे भाई, तुझे पता है ये राहुल कितना चालू आदमी है? अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये छठी है। लकी ने अपने दोस्त प्रीतम की बात सुनते ही उसे घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देख मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। लकी डिम्पल की ओर देखने लगा जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिम्पल की नजर लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी सुनो। अचानक से डिम्पल ने अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया। अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ इसलिए मुझे तुम्हारे इस कवर की भी जरूरत नहीं है। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर अपनी टेबल पर रख लिया। जो कवर डिम्पल ने उसके मुंह पर फेंका था, उस कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। भले ही उस वक्त उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी डिम्पल की छोटी से छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरे भीग गई। डिम्पल बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया। कवर कौन गिफ्ट में देता है? बेबी, जिसकी मोबाइल खरीद कर गिफ्ट करने की औकात नहीं होती, वो सिर्फ कवर ही गिफ्ट कर सकता है। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलाता हूँ। आ जाओ, चलते हैं कनॉट पैलेस, वहाँ से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन। हाँ बेबी, पहले हम एक नया फोन खरीदेंगे और फिर उस नए फोन की पार्टी भी करेंगे और उसके बाद आज। डिम्पल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गया था। लकी जानता था कि वो ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि उसी के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर डिम्पल थोड़ा सा, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। तुझे गुस्सा नहीं आ रहा लकी? नहीं प्रीतम, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए ही होता है।
इसलिए चिल। लकी ने कहा और फिर से राहुल और डिम्पल की ओर देखने लगा। जब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर तक भपक गए। दोनों के दोनों ये सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसा बैठा था जैसे उसका और डिम्पल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इन सब बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखाई दिया तो डिम्पल राहुल से बोली, चले बेबी। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे बोलोगी हबी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी। राहुल ने लकी के सामने ही डिम्पल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल भुन तो गया था, लेकिन उसे डिम्पल का ऐसा रूप देखकर उसके लिए बुरा लग रहा था। डिम्पल ये सब क्यों कर रही हो? क्या दिखाना चाहती हो इस सब से? राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर हुआ नहीं था, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिम्पल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूँ और ना ही उसके बारे में बात करता हूँ। लकी प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो गया था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तानकर उसकी दिशा में बढ़ ही रहा था कि इतने में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिम्पल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसका नाम साक्षी था। वो गुस्से से डिम्पल की ओर देख रही थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी और उसके बाल खुले हुए थे। अब तो हद से आगे बढ़ती जा रही है डिम्पल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तो इस एक नंबर के लफंगे राहुल के साथ लगी पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, ये तो क्या कह रही है? जुबान संभाल अपनी। लकी के बारे में अच्छी बात सुन लेने की वजह से डिम्पल का मन खराब हो गया था। जब डिम्पल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिम्पल और लकी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा होता था तो डिम्पल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिम्पल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा। लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी, इसलिए राहुल कुछ कर भी नहीं सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तो इतना जल्दी कैसे भूल गई कि लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहता था? जब भी तू बीमार होती थी और तेरी खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेकर आता था। तुझे याद नहीं है जब हम सब हिमाचल घूमने के लिए गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है। अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिम्पल के साथ बिताए सारे लम्हे याद आ रहे थे। उसकी पलकों की कोरे भीग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पों के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा पैसे जोड़ रहा है, रोज दाल और रोटी खा रहा है, इसलिए सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके। और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ तो ये इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों मेरे साथ इतना आगे बढ़ा? आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूँ तो फिर मैं बिना घी की रोटी क्यों खाऊं? लकी देख पा रहा था कि डिम्पल कितनी बदल गई थी। इससे पहले कि